हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो क्या है, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन, जिसको हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम वस्तु, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वस्तु है उसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, बखूबी आप लोग जानते हैं। तो वस्तु किसे कहते हैं? तो वस्तु दोस्तों जो हमारे पास होता है वो यहाँ पे कि जिस प्रकाश स्रोत से कहने का मतलब है कि जब ये मार्कर हम कहीं एक वस्तु है हम कहीं रखेंगे तो यहाँ से चलने वाली जो किरणें होंगी वो हमारी आंखों पे टकराएंगी, उसके बाद ये वस्तु हमको दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? तो आइए देखते हैं वस्तु हमारे पास क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है। क्या अवतल दर्पण? और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा है दोस्तों? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। क्या है? यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, ठीक ना। तो वस्तु से हमारे पास क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें यहाँ से चल रही हैं, और प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो इस दर्पण में क्या हो रही हैं? टकरा रही हैं। क्या हो रही है दोस्तों? टकरा रही है। मतलब कहने का कि ये किरण आ रही है तो इसको आपतित कहेंगे, और टकराने के बाद जब किसी दिशा की तरफ मुड़ जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित कहेंगे। तो हमारे पास दोस्तों जो वस्तु है ये क्या है कि जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की जो किरणें होती हैं किसी दर्पण पर आपतित होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? वस्तु हो गया। अब वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। और है क्या दोस्तों कि दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात अर्थात परावर्तन के बाद, दर्पण के तल से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें, मतलब कहने का है कि हमारे पास जो वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये दर्पण है, इस पे इसके तल से जो तल है इस पे टकराने के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित का मतलब हो गया दोस्तों मिलना, कन्वर्ज होना। मतलब जिस बिंदु पर मिलते हैं, किस बिंदु पर मिल रही है? यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से किरणें जा रही हैं, इस दर्पण से टकरा रही हैं, टकराने के बाद सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं या काट रही हैं उसको, और जिस बिंदु पर मिलेगी, जहां पर मिलेगा दोस्तों वहां पे हमारे पास क्या बनेगा? एक इमेज बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा, और उस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कहने का मतलब ये किरणें वास्तव में आके मिल रही हैं यहाँ पे, मतलब हमको महसूस नहीं करना है, हमको फील नहीं करना है, हमको यहाँ पे वास्तविकता हमको दिखाई दे रही है कि यहाँ से चलने वाली जो किरणें हैं दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है कि एक बिंदु पर आके मिल रही हैं, और जिस बिंदु पर मिलेंगी दोस्तों उस पर एक प्रतिबिंब बनेगा, और उस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस बिंदु पर या जो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस तल से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में आके मिल रही हैं उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि कन्वर्ज होती हैं, मतलब मिलती हैं, तो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। अब आगे देखते हैं कि अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हैं, अपसरित का मतलब फैल जाती हैं। क्या होती हैं? फैल जाती हैं। अपसरित होती, प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आइए दोस्तों, ये प्रक्रिया किसमें होगी? ये प्रोसेस किसमें होगा? ये होगा उत्तल दर्पण में। तो यहाँ से चलने वाली जो किरणें हैं इस तल से, ये जो उत्तल दर्पण का जो तल है इससे टकराने के बाद क्या हो रही है? एक किरण देखिए ऊपर चली जा रही है, एक किरण इस दिशा में आ जा रही है, एक किरण इधर, मतलब फैल जा रही है चारों तरफ। क्या हो रही है दोस्तों? फैल जा रही है। और जब फैल जा रहे हैं तो जब हम इसको क्या करेंगे? पीछे की तरफ लेके जाएंगे किरणों को, तो किसी एक बिंदु पर मिल रही है। मतलब कहने का कि हमको महसूस करना है, यू कैन फील दैट। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको महसूस करना है। आप महसूस कर सकते हैं कि ये किरणें वास्तव में नहीं,
हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन बिंदुओं को यहाँ पे जो किरण है इसको अगर पीछे लेके जाएंगे तो ये किसी बिंदु पर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे वास्तव में मिल रही थी। यहाँ पे ऐसा हमको फील करना है कि अगर पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये किसी बिंदु पर मिलेंगी, और जिस बिंदु पर मिलेंगी उसको हम वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो हमारे पास आ गया है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला हमारे पास दोस्तों प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम कहते हैं रियल इमेज, जिसको हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब दोस्तों हमारे पास हो गया कि यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं। क्या हो रही है दोस्तों, अपसरित हो रही हैं किरणें। मतलब अगर किरणें किसी बिंदु पे आके वास्तव में मिलेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अगर किसी बिंदु पर जो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो आगे हम लोग इसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो आगे दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आइए देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं कि यदि परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अर्थात परावर्तन के बाद, टकराने के बाद, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें यहाँ पे हमारे पास है कि इफ आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट वास्तव में किसी बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं। कहने का मतलब है कि जो यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जो हैं वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित का मतलब हो गया कि मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आप लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब का यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने क्या है, मौजूद है। देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे वास्तव में आके किरणें मिल रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो हमारे पास होता है, वर्चुअल इमेज, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की अपसारी किरणें, जो ये हमारे पास जो किरणें चल रही है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, अपसारी किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, मतलब यहाँ पे हमको मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही हैं, उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कहने का कि वास्तव में मिल नहीं रही हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये मिल रही हैं, यहाँ पे ये मिल सकती हैं, मतलब हम ऐसा फील कर रहे हैं। तो इस प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दर्पण के द्वारा हम कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो कहने का मतलब ये है कि इसके कुछ नियम है, इसके निम्नलिखित 3 नियम है, और अगर हम लोग इस 3 नियम को बखूबी और बहुत अच्छे से अगर पढ़ लें तो हमको प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये नियम क्या कहते हैं। पहला नियम हमारे पास है, या 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है ये क्या है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें, आपतित किरणें का मतलब जो आ रही हैं, जो आ रही हैं, आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात, मतलब इस दर्पण में परावर्तन का मतलब टकराने के बाद, टकराने के बाद फोकस में से होकर जाती है, मतलब इस फोकस में से होके जाएगी। ये पहला नियम आपका है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, ठीक ना, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या होती हैं, फोकस से होके जाती हैं।
ठीक ना। ये पहला नियम है, आपको याद रखना है। अगर हम कहें यहाँ पे बहुत सारी किरणें जाएंगी तो कहां से होके जाएंगी, इस फोकस से होके जाएंगी, किसमें, अवतल दर्पण में, या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब यहाँ से हमारे पास किरण गई, ये ऊपर की तरफ चली गई, अगर इसको हम पीछे की तरफ डाट डाट करेंगे तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरण है ये फोकस से आती हुई प्रतीत, मतलब फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रक्रिया किसमें होता है, ये होता है दोस्तों उत्तल दर्पण में। किसमें होता है, उत्तल दर्पण में। तो ये जो रूल है, ये जो नियम है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो कोई भी हमारे पास अगर प्रतिबिंब बनाने के लिए कहेगा, अगर वस्तु कहीं पर भी रख दिया जाए तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों का ये वाला जो पहला नियम है क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे नियम पे आ जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होके जाने वाली, इस वक्रता केंद्र से होके जाने वाली, मतलब यहां से होके जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होके जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। कहने का मतलब दोस्तों है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही है, कहां से जा रही है दोस्तों, वक्रता केंद्र से, अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण होके जा रही है तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से होके जा रही है किरण, तो इसमें टकराने के बाद, इस दर्पण में टकराने के बाद दोस्तों वो उसी वक्रता केंद्र के मार्ग से पुनः वापस लौट आएगी। अगर कोई पूछेगा आप लोगों से कि किसी दर्पण में वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण आपतित हो रही है, मतलब जा रही है, और अगर वो दर्पण पे टकरा रही है तो कहाँ जाएगी, तो आप लोग कहेंगे कि वो दर्पण में टकराने के बाद किरण उसी मार्ग पर वापस वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी, है ना दोस्तों। तो ये किसमें प्रक्रिया होगा, अवतल दर्पण में। आइए हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में भी हमारे पास क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से अगर किरण जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि टकराने के बाद तो इधर ही चली जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किरण हमारे पास कहाँ से होके आ रही है, वक्रता केंद्र से होके आ रही है। कहां से होकर आ रही है दोस्तों, वक्रता केंद्र से। तो अब हम लोग इसमें दोस्तों तीसरा नियम देखेंगे। कौन सा नियम देखेंगे दोस्तों, तीसरा नियम देखेंगे। और जो इसका तीसरा नियम होगा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को पहला, दूसरा और तीसरा नियम पता होगा तो दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रख दें, कहीं पर भी रख दें, तो उस बच्चे को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम लोग इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो आगे दोस्तों अब हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो तीसरा नियम क्या है, आइए इसको देखते हैं कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें, इसको लिख लेते हैं आपतित। क्या दोस्तों, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, उसमें भी लिख लेते हैं। ये हो गई नीचे वाली आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। तो आ जाइए दोस्तों, फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर दोस्तों फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मतलब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए देखते हैं, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये जो किरण आ रही है ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है दोस्तों, आपतित किरण है। और ये आपतित किरण यदि मुख्य फोकस से होके जाएगी तो इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, समांतर हो जाएगी। ये जो परावर्तित किरण है इस दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, समांतर हो जाएगी। आगे देखते हैं,
उत्तल दर्पण में कि ये जो हमारे पास आपतित किरण है नीचे, ये क्या है, ये आपतित किरण है। जब यहाँ से जा रही है तो ये इससे टकराने के बाद फैल जाएगी, मतलब ऊपर की दिशा में परावर्तित हो जाएगी। लेकिन हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको अगर पीछे डॉट डॉट करें तो ये कहाँ पे आके मिल रही है, मुख्य फोकस पे आके मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या थे, पहला, दूसरा और तीसरा नियम था दोस्तों। तो आप लोग इन तीनों नियम को अगर अच्छे से याद रखेंगे तो हम लोग किसी दर्पण की गोली दर्पण में प्रतिबिंब को कैसे बनाया जा सकता है उसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग इस चैनल को क्या करिए, जो हम लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें कि और भी बच्चों के पास ये पहुँच सके। आप लोग करते क्या हैं, आप लोग करते हैं कि चैनल को लाइक नहीं करते हैं। बताइए, चैनल को लाइक कर दिया करिए। बताइए, हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कुछ आप लोगों से मांग रहे हैं, हम लोग ऐसा थोड़ी ना मतलब कुछ बहुत ज़्यादा आप लोगों से मांग रहे हैं, बस एक लाइक ही चाहिए और कुछ भी नहीं। क्या करिए, आप बस एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।